मारा गया विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी मेजर। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए के बड़े खुलासे से बौखलाए उमर अब्दुल्ला। एनआईए ने आतंकियों को पनाह देने वाले कश्मीरी परवेज और बशीर को किया गिरफ्तार। उमर अब्दुल्ला बोले, इसमें कोई स्थानीय संलिप्तता नहीं थी। बड़ी खबर की बात करें तो ये खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान में अभिनंदन को पकड़ने वाले मेजर का खात्मा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ के दक्षिण वजीरिस्तान के सरगोधा में मेजर मोइस अब्बास शाह नाम का अफसर टीडीपी के हमले में मारा गया है। टीडीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बता दें कि मेजर मोइस अब्बास शाह वही अफसर है जिसने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारत के एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। दरअसल पाकिस्तान सेना के मुताबिक टीडीपी के हमले में मेजर मोइस अब्बास शाह और लॉन्स नायक जिब्रान मारा गया है। पाकिस्तान सेना का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के 11 सदस्यों को एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें कि डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने मंगलवार को यह बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान 2 सैनिक भी मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया तो देश सन्न रह गया और इसी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया और इस भारत में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है और इस हमले में जैश के कई बड़े आतंकी मारे गए थे। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के इस एक्शन का करारा पलटवार किया। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान इस तरीके से कायराना हमला करता है तब भारतीय एयरफोर्स भी इसका करारा पलटवार करती है और इस दौरान भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो कि MiG-21 विमान को उड़ा रहे थे, वो इसका करारा पलटवार करते करते अचानक से पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान में उनकी MiG-21 विमान जो है वो पाकिस्तानी मिसाइल से टकरा जाती है। मिसाइल से टकराने के बाद ये MiG-21 ध्वस्त हो जाती है, जिसके बाद विंग कमांडर जो है वो पैराशूट से नीचे आते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में यही मेजर अभिनंदन को पकड़ता है और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि जो मोइस अब्बास शाह है, जो कि पाकिस्तानी सेना का मेजर, उसका खात्मा हो चुका है टीडीपी के हवाले से। दरअसल जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तब पाकिस्तान से यह खबर सामने आती है कि भारत ने बकायदा प्रेशर बनाया था कि अभिनंदन को रिलीज करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी कांप रहे थे और ये कह रहे थे कि कैसे भी करके हमें अभिनंदन को छोड़ना होगा वरना भारत बहुत बड़ा हमला कर सकता है। जिसके बाद देखने को मिला था कि अभिनंदन सकुशल भारत वापसी करते हैं और यहाँ पर भी भारत की बड़ी जीत देखने को मिलती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ऐसे में एनआईए ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और इससे पहले आपको बता दें कि एनआईए ने जो आतंकवादियों को पनाहगार थे उनको भी गिरफ्तार किया था और ये लोकल कश्मीरी थे और इसकी गिरफ्तारी के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि इस हमले में किसी भी स्थानीय लोकल की कोई संलिप्तता नहीं है। अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर के घमासान शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि क्या वे आतंकियों के मददगार और पनाहगार को बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर के पाकिस्तान का एंगल सामने आया है। एनआईए की जांच में कहा गया है कि पहलगाम पर हमला करने में 3 नहीं 4 आतंकवादियों की सीधी संलिप्तता थी। चौथे आतंकवादी की भूमिका का भी जांच में खुलासा हुआ है। ये आतंकी है फारूक अहमद ताड़वा, जो पीओके से हमले की निगरानी कर रहा था। फारूक कुपवाड़ा का रहने वाला है, जो कि आतंकी बनने के लिए पीओके शिफ्ट हो गया। इससे पहले एनआईए ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 लोकल कश्मीरियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए परवेज अहमद जुठार और बशीर अहमद जुठार ने 3 आतंक
आतंकवादियों को अपने ठोक यानी कि झोपड़ी में छुपाया था। ये झोपड़ी बैसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है, जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना तरीके से हमला किया और 26 पर्यटकों की जान ले ली। अब जब एनआईए ने लोगों को गिरफ्तार किया है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि एनआईए ने 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन इसमें लोकल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा, सुनिए। बड़ी बात पहली ये है कि जनाब इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की, और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। आपको बता दें कि जिस हिसाब से एनआईए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में लोकल कश्मीरीज को, तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, 22 अप्रैल की घटना के बाद लगातार हमारी एजेंसीज, हमारी जो खुफिया वो सारा सिस्टम है वो ढूंढने में लगे थे कौन लोग थे इनके पीछे। तो ये जो हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा था, और जिसमें 26 लोगों का मारा जाना, 16 लोगों का उसमें इंजर्ड होना, ये अपने आप में जतलाता था कि देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया, और इसका बदला हमने पाकिस्तान के माध्यम से लिया भी है। और आज एजेंसीज ने ये जो एनआईए ने बशीर अहमद और परवेज़ अहमद नाम के 2 लोगों को पकड़ा है, जिन्होंने वो जो पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ पर आए थे अपने पास रखा, उनको शायद गाइड भी किया होगा। अब जांच के बाद बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन सरकार भी इस पर बिल्कुल चिंता कर रही थी, और आज आखिर इनके पकड़े जाने के बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर के आएंगी, और इससे किनके तार जुड़े हैं, कौन इनके साथ इनकी हेल्प कर रहा था, तो मुझे लगता है कि बहुत सी जो एक गांठ है खुलने वाली। सर, अभी तक जो इन्होंने बताया कि जो आतंकी थे वो लश्कर-ए-तैयबा के थे और पाकिस्तानी थे तीनों। देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ठीक है, हम उसको काफ़ी देर से भोत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके सहायक बैठे हैं, उनके जो हेल्पर बैठे हैं, जो उनके गाइड बैठे हैं, वो ज़्यादा चिंता का विषय है। बॉर्डर पर या घुसपैठ को तो हम रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनका साथ देते हैं वो उनका कई बार पता भी नहीं लगता, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी था। और आज जो पकड़े गए हैं एक मुझे कामयाबी है, और जो हमारी मिलिटेंसी के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है उसी का एक हिस्सा है। तो लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नकारता है कि हमारा हाथ नहीं, अब जैसे ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के ही आतंकी थे पहलगाम जिन्होंने अटैक किया, तो बार बार वो सबूत मांगता, तो कितना सबूत देगा भारत? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अलग अलग तरह की सरकार अलग तरह से काम करती है, आर्मी अलग तरह से काम करती है, ISI उनकी जो एजेंसी है वो अलग तरह से काम करती है। और हालांकि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ये बहुत बार इनको शर्मिंदा किया गया है, लेकिन शायद इनका ये धंधा हो गया है, और ये भारत के खिलाफ इस प्रकार का जो मूवमेंट है हमेशा से चिल्लाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।